हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका स्टडी टू नो यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग को पता है, इकोनॉमिक्स का समरी सीरीज चल रहा है यूपीएससी ईपीएफओ के लिए। तो फिर से एक और नया टॉपिक आप लोग के सामने है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट को पढ़ स्टार्ट करेंगे हम लोग, जिसमें से आप लोग को टॉपिक वगैरह सारा दिख रहा होगा अनएम्प्लॉयमेंट का। तो इसमें हम लोग एक एक करके सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा अनएम्प्लॉयमेंट में जो टर्म वगैरह है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? बेरोजगारी। तो सीधा सीधा यहाँ से ह्यूमन से रिलेटेड है। जो वैसे व्यक्ति जो अपने अंदर विलिंगनेस रखते हैं, एबिलिटी टू वर्क रखते हैं, और कुछ अगर वर्क करते हैं उसके बदले में कुछ वो वेज रेट भी पाने का उसके अंदर वो एबिलिटी है। तो इस टाइप के कुछ वर्क होते हैं, मतलब वो ह्यूमन वगैरह से करवाया जाता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट में हम लोग कुछ टर्म इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे टोटल पॉपुलेशन है। टोटल पॉपुलेशन में दो तरह के कैटेगरी होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका जो वैसे कैटेगरी जो विलिंगनेस टू वर्क भी कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ एबिलिटी भी है। और अगर एज ग्रुप का अगर बात करें तो जो 15 साल से लेकर अगर 59 साल 60 ईयर तक, 60 में तो रिटायरमेंट हो जाता है, 59 ईयर तक वो लोग वर्क कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? लेबर फोर्स कहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग लेबर फोर्स का बात करें तो लेबर फोर्स में वैसे विलिंग एंड एबल पर्सन आते हैं जो वर्क करने में पॉसिबल है, वर्क कर सकते हैं, और इनका एज ग्रुप होता है 15 से 59 तक। ठीक है, और एक इसमें आते हैं जो वर्क नहीं करते हैं बट है पॉपुलेशन में इन्वॉल्व है, बट वर्क नहीं करते हैं। जैसे आपका हो गया क्या? चाइल्ड, बच्चा, सीनियर सिटीजन, फिर आपका या डिसेबल्ड पर्सन, या कोई ऐसा व्यक्ति जो वर्क नहीं कर रहा, नॉट वर्क। तो ये 4 कैटेगरी है जो वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो ये सब आपका, ये भी आपका आ जाता है टोटल पॉपुलेशन में। तो हम लोग अगर लेबर फोर्स का बात करें तो वैसे लेबर का बात करेंगे जो जिसके अंदर एबिलिटी भी हो, विलिंगनेस भी हो, और वो कुछ पैसा भी कमाता हो। और एज ग्रुप का अगर बात करें तो वो 15 से लेकर 69 ईयर तक के एज ग्रुप के बारे में बात हो रहा है। तो सबसे पहले हम कुछ डिवीजन कर देते हैं। यहाँ पे अगर मान लेते हैं टोटल पॉपुलेशन है, तो टोटल पॉपुलेशन को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका लेबर फोर्स, जो अभी हम जस्ट बताएं, और दूसरा होता है नॉर्मल, जो वर्क नहीं करते हैं। जैसे ये सारे 4 कैटेगरी। ठीक है, अगर आप डिवीज़न करें लेबर फोर्स में भी, तो लेबर फोर्स में भी 2 टाइप के कैटेगरी आते हैं। ठीक है, तो लेबर फोर्स में एक होता है वर्किंग एम्प्लॉय, वर्किंग है, और अगर वर्किंग है तो ये एम्प्लॉयड भी है। और एक होता है नॉन वर्किंग, इसके पास एबिलिटी है वर्क करने का, मगर फिर भी ये वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग नॉन वर्किंग है, तो इसका मतलब क्या है? ये अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, लेबर फोर्स में ये काउंट होंगे। ठीक है, क्योंकि इसके पास एबिलिटी है, विलिंगनेस टू एबिलिटी टू वर्क है, पैसा कमाने का भी कैपेसिटी है। तो ये सब सारे लेबर फोर्स में आएंगे। बट होता क्या है कि उसमें से कुछ लोग वर्क करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एम्प्लॉयड। उसमें से क्या होता है, कुछ लोग वर्क नहीं करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं नॉन वर्क। ठीक है, वर्क नहीं करते हैं, इसको हम लोग अनएम्प्लॉयड में काउंट करते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 कैटेगरी समझ में आ गया। ठीक है, तो लेबर फोर्स में 2 कैटेगरी होता है। अब बाकी इधर जो 4 कैटेगरी बताई, ये तो वर्क करते ही नहीं है, ये तो लेबर फोर्स में काउंट होगा ही नहीं। तो अगर हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट का कुछ एक फॉर्मूला देखें अनएम्प्लॉयमेंट का, तो वो क्या हो जाएगा? तो अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा होगा? अगर लेबर फोर्स, ये जो टोटल लेबर फोर्स है, इसमें से हम इसको माइनस कर दें तो मेरा यही तो है अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। तो क्या करते हैं हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट का फॉर्मूला निकालने के लिए लेबर फोर्स माइनस कर देते हैं हम लोग क्या? वर्क फोर्स। और हाँ, इसको हम लोग क्या करते हैं? वर्क फोर्स करते हैं। अगर वर्क फोर्स पूछा जाए तो लेबर फोर्स में जितने लोग आते हैं उसमें से जो वर्किंग कैंडिडेट है तो उसको हम लोग कहते हैं वर्क फोर्स। अगर
वर्क फोर्स के अलावा जो लेबर फोर्स में बच जाता है तो वो हो जाते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। तो एक फॉर्मूला आप लोग के सामने आया, अनएम्प्लॉयमेंट इक्वल टू लेबर फोर्स माइनस वर्किंग फोर्स, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और टोटल अगर पॉपुलेशन है जितना है 125 या 130 के आसपास करोड़ जो पॉपुलेशन है इंडिया का, तो उसमें से हम लोग कैटेगरी करते हैं। तो आपको लेबर फोर्स के बारे में बताएं, वैसे कैंडिडेट जो टोटल पॉपुलेशन में वैसे कैंडिडेट हैं जो वर्किंग करने के लिए एबल हैं और उसके पास विलिंगनेस टू वर्क है, स्किल है, ठीक है। और उसमें वर्क फोर्स हम उसी लोग को कहते हैं जो वर्क एक्चुअल में कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी जो उसके बाद रेस्ट बचते हैं लेबर फोर्स में, वो अनएम्प्लॉयमेंट के कैटेगरी में आते हैं, जो यहाँ पे हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया। आपको एक फॉर्मूला है, अनएम्प्लॉयमेंट इक्वल टू लेबर फोर्स माइनस विलिंग फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं रिपोर्ट के बारे में, ठीक है। अब मान लीजिए इसका कुछ रिपोर्ट वगैरह जारी किया जाता होगा कि कितने अनएम्प्लॉयमेंट हैं, कितने बेरोजगार हैं, कितने रोजगार हैं, जैसे हम लोग न्यूज़ वगैरह में देखते हैं। तो इसका जो रिपोर्ट है, पहले क्या होता था, पहले प्लानिंग कमीशन पब्लिश करता था, ठीक है। इसका रिपोर्ट पहले प्लानिंग कमीशन पब्लिश करता था, बट अब क्या हो गया, इसके जगह पे अब आ गया है नीति आयोग, तो वो अब पब्लिश करता है, ठीक है। तो रिपोर्ट इसका कौन पब्लिश करता है, प्लानिंग कमीशन। अब क्या करता है, कौन करता है, नीति आयोग करता है। और इसके डाटा कलेक्शन का अगर बात करें, ठीक है, अगर इसकी डाटा कलेक्शन का बात करें, अगर इसकी डाटा कलेक्शन का बात करें तो इसका डाटा कौन कलेक्ट करता है, NSSO, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये डाटा कलेक्ट करता है किसके लिए, नीति आयोग के लिए, क्योंकि नीति आयोग ही इसका सारा वो रिपोर्ट रिलीज करता है। बट ये डाटा कलेक्टर कौन है, NSSO, ठीक है। और इसमें जो बेस वैल्यू यूज किया जाता है, जैसे यहाँ पे बेस वैल्यू आपको दिख रहा होगा, तो बेस वैल्यू इसमें 2 बेस वैल्यू यूज किया जाता है, एक 100 बेस वैल्यू, एक 1000 बेस वैल्यू, ठीक है। तो 2 बेस वैल्यू इसमें यूज किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का। अब मान लीजिए कितने लेबर फोर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने लेबर फोर्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वो सारा हम लोग कैसे निकालेंगे। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का फॉर्मूला होता है, हम आपको पहले ही बताएं, लेबर फोर्स क्या होता है, टोटल एम्प्लॉयड प्लस टोटल अनएम्प्लॉयड। तो ये सारा हो गया लेबर फोर्स। अब लेबर फोर्स में हम क्या करते हैं, टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड करके उसके बेस वैल्यू जो है 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आपका क्या आ जाता है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। तो लेबर फोर्स कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं टोटल पॉपुलेशन में, वो आपका इससे निकल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, जो कि यहाँ पे है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो का हम लोग कैसे निकालेंगे, वर्कर हम लोग किस में काउंट करेंगे, वर्क फोर्स में। तो जो एम्प्लॉयड है, वर्क फोर्स, वैसे वर्क फोर्स जो एम्प्लॉयड है, वर्क फोर्स एम्प्लॉयड ही होते हैं, ठीक है। तो टोटल एम्प्लॉयड बाय टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं और उसके बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। अगर हम लोग बात करें अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो का, रेट का, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का, तो ये कैसे निकलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इसका मतलब क्या है कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं किसमें, लेबर फोर्स में, लेबर फोर्स में। क्योंकि हम लोग लेबर फोर्स में 2 कैटेगरी देखे थे, वर्क फोर्स और अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है कितने लोग हैं किस में, लेबर फोर्स में, लेबर फोर्स ही, क्योंकि लेबर फोर्स में ही हम लोग वैसे कैंडिडेट को काउंट करते हैं जिसके पास एबिलिटी टू डू वर्क होता है, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट में हम लोग काउंट करेंगे लेबर फोर्स को, ठीक है। और इसमें बेस वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, 1000। तो इसमें हम लोग 1000 में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे एक और टर्म आप लोग को दिख रहा होगा, पार्टिसिपेशन रेशियो, पार्टिसिपेशन रेट है, ठीक है, पार्टिसिपेशन रेट है। तो इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, पार्टिसिपेशन रेट, इसका मतलब क्या है कि जो वर्क में पार्टिसिपेट किए हैं। यहाँ पे था अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हम लोग लेबर फोर्स के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, क्वेश्चन आ सकता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट हम लोग किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, बट यहाँ पे पार्टिसिपेशन रेट है, तो हम लोग यहाँ पे ये पार्टिसिपेशन रेट जो है ना टोटल पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पार्टिसिपेशन में एम्प्लॉयड जो वर्क फोर्स है, जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, और टोटल पॉपुलेशन कितना है, और उसके बेस वैल्यू जो है ना 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे बेस वैल्यू 100 यूज होगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया एम्प्लॉयड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, ठीक है। अगर हम लोग एक डाटा आया हुआ है, थोड़ा सा इसको वो कर ले रहे हैं, फॉर्मूला है, इसको आप देख लीजिएगा।
दूसरे इंक से। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो ये चारों फॉर्मूला है, आप माइंड में रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसका, हाँ एक डाटा आया था 2015 में, 2015 में एक डाटा आया था जिसमें पार्टिसिपेशन रेट, ये जो फॉर्मूला है पार्टिसिपेशन रेट वाला, इसके बारे में बताया गया था। पार्टिसिपेशन रेट का फॉर्मूला क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। तो उसमें 38.4% के आसपास बताया गया था कि पार्टिसिपेशन रेट है, मतलब कितने एम्प्लॉय लोग पार्टिसिपेट किए, मतलब इतने लोग क्या कर रहे हैं, वर्क फोर्स में काउंट कर रहे हैं जो वर्क कर रहे हैं, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं। तो 2015 का एक डाटा है। और एक देखिए एक और आपके पास टर्म है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हम यहाँ पे लिख देते हैं। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट में देखिए क्या होता है, वैसे लोगों को कहते हैं वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट जिसके पास वर्क करने का कोई विलिंग नहीं है, मतलब उसके पास कोई एबिलिटी टू डू वर्क नहीं है, ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट में भी काउंट नहीं होता है। तो इसको कहते हैं वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब ये अनएम्प्लॉयमेंट में भी नहीं आएगा और इसके पास एबिलिटी टू डू वर्क भी नहीं है, ठीक है। तो वैसे लोग को कहते हैं हम लोग वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बस एक बेरोजगारी वाले भीड़ में शामिल है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। और एक और होता है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। तो अब इसमें देखिए क्या होता है, जैसे इसके पास क्या होता है, इनवॉलेंट्री में इसका एबिलिटी टू वर्क होता है और ये काउंट इन अनएम्प्लॉयमेंट में आते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट में आते हैं, मतलब इसके पास वर्क करने का पावर है, मतलब इसके पास कैपेसिटी है, विलिंग है इसके पास वर्क करने का, फिर भी ये अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट होते हैं। इसका मतलब क्या, इनवॉलेंट्री, मतलब इसको अगर काम दिया जाए तो ये काम कर सकता है, तो यहाँ पे इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो इस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया सारा टर्म। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब देखिए कुछ यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह, जैसे यहाँ से स्टार्ट हो गया था वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, क्वेश्चन वगैरह में आ सकता है कि वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट ये सब क्या क्या होता है। अब देखिए एक और यहाँ पे आपको टर्म आया स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई टेक्निक या किसी डिमांड का ज़रूरत है, ठीक है, मगर क्या हो रहा है कि उसके वजह से क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट आ गया टेक्निक के वजह से। हम टेक्निकल नहीं है मगर और भी अगर कुछ आता है, मेरे पास वर्क करने का कैपेसिटी है मगर हम वो टेक्निकली साउंड नहीं है, जिसके वजह से क्या होता है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है। दूसरा देखिए इसमें अगर क्वेश्चन पूछा जाए स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट किससे रिलेटेड है, तो टेक्निक्स एंड डिमांड का अगर जहाँ पे बात हो, ठीक है, डिमांड पैटर्न, जिस चीज़ का डिमांड हो, तो उसमें आपको अगर अनस्किल्ड है तो वो हो गया आपका स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब दूसरा देखिए क्या है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसको हम लोग कहते हैं आंशिक बेरोजगारी। ये आंशिक बेरोजगारी, इसका मतलब क्या है कि ये कुछ देर के लिए होगा, तो ये टेम्पोररी पीरियड के लिए जो बेरोजगारी होता है उसको हम लोग कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। दूसरा है आपका साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसमें देखिए क्या होता है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी में क्या होता है, ये इकोनॉमिकल कंडीशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मान लीजिए इकोनॉमिक कंडीशन पर डिपेंड करता है, तो अगर मान लीजिए इसमें किसी टाइम मार्केट डिप्रिसिएशन में है, तो डिप्रिसिएशन में है तो उसमें बेरोजगारी तो आएगा ही, निश्चित है। अब मान लीजिए मार्केट धीरे धीरे रिकवर कर रहा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये है डिप्रिसिएशन में अब धीरे धीरे रिकवर कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेरोजगारी, यहाँ पे रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयड हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, डिप्रिसिएशन अगर होगा तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। तो ये एक साइक्लिक है, कभी डिप्रिसिएशन होगा, फिर रिसेशन होगा, फिर रिकवर करेगा, तो रिकवर में रोजगार मिलेगा। तो ये सब सारा सिस्टम, अगर मान लीजिए इकोनॉमिकल कंडीशन खराब है तो रोजगार तो अवेलेबल होगा नहीं,
तो ये आपका हो गया साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि इकोनॉमिकल कंडीशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। और आपका है एक इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं औद्योगिक बेरोजगारी, ठीक है। अब मान लीजिए औद्योगिक बेरोजगारी में क्या होगा कि इंडस्ट्री वगैरह अवेलेबल है ही नहीं, तो इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट तो आएगा ही। इंडस्ट्री वगैरह अगर किसी एरिया में है तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट नहीं आ सकता। इसका मतलब इससे रिलेटेड क्या है, लैक ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, सेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सेशनल अनएम्प्लॉयमेंट में देखिए क्या होता है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सेशनल नहीं, सॉरी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मौसमी बेरोजगारी, ठीक है। अब ये ड्यू टू क्या होगा, वेदर होगा। अगर मान लीजिए मौसम खराब है तो उसके वजह से जो बेरोजगारी आता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। और एक होता है आपका एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, इसमें क्या होगा कि जितने भी लोग इससे रिलेटेड है वो सारे एजुकेटेड पर्सन है, ठीक है, बट उसके पास क्या है कि स्किल की कमी है, उस तरह का माइंड सेट काम नहीं कर रहा है। बट ये एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, स्किल की कमी है, माइंड सेट काम नहीं कर रहा है, फिर भी ये अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, अनएम्प्लॉयड है। तो इसको हम लोग कहेंगे एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि वर्क करने का जो इसके पास, इन लोगों के पास स्किल होना चाहिए वो नहीं है। अब यहाँ पे है आपका हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होगा, अगर मान लीजिए हम इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है समझना पड़ेगा। मान लीजिए अगर हम कोई काम करवा रहे हैं जिसमें हम 3 लेबर से काम करवा के कुछ यूनिट कंप्लीट करवा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जितना काम को ज़रूरत है 3 का, वो 3 का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अगर मान लीजिए 3 से ज़्यादा का अगर यूज़ करवाने लगे तो वैसे तो हम अगर यूज़ करवाए तो हम सोचेंगे कि और जल्दी हो जाए, अगर 1 डे के लिए रखें तो 1 डे में कंप्लीट होगा। तो होता क्या है कि वो 3 के बजाय क्या होता है, वो चौथा जो आता है वो काम करना कम कर देता है, ठीक है। अगर मान लीजिए 3 में हम जितना वर्क करवा रहे हैं वो वर्क कंप्लीट हो रहा है 3 में, ठीक है, मगर एक और हम ऐड करवा दे रहे हैं ताकि सोचते हैं कि जल्दी हो जाए, मगर 1 डे ये लोग लगा ही देता है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो +1 जो ऐड हुआ, इसमें जो लेबर ऐड हुआ वो क्या कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, उसका आउटपुट 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, हम लेबर बढ़ाने के बाद भी मेरा अगर आउटपुट सेम उतने ही टाइम में निकले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट किसके वजह से आया, जो एक लेबर ऐड हुआ, जो एक ऐड लेबर बढ़ा उसमें, वो क्या किया, उसका आउटपुट कम हुआ। मतलब मिला के क्या हुआ, जितना जो इस चारों लेबर का जितना एफिशिएंसी था वो अपने एफिशिएंसी से कम यूज़ किया और वो सेम टाइम में, लेबर बढ़ाने के बाद भी सेम टाइम में ही कंप्लीट किया वर्क। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लेबर बढ़ाने के बाद भी अगर हमको समय सेम लगा तो उसको हम लोग कहेंगे हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि एक लेबर के बढ़ने से हुआ। अगर 3 लेबर होता तो वो अपने एफिशिएंसी से वर्क करता और वो सेम टाइम में 1 डे में सारा काम कंप्लीट करके जाता। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या हुआ, 0। हम लेबर तो पहले 3 यूज़ किए थे तो वर्क तो उतना ही हो रहा था, मगर एक और लेबर जो ऐड किए फिर भी वर्क उतना ही हो रहा है और उतना ही समय में हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर अगर बात करें, मार्जिनल मतलब क्या होता है, घटा बढ़ा के, अगर हम लोग लेबर बढ़ाए फिर भी उतना ही रहा, कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या हो गया, आपका 0 हो गया, ठीक है। और एक होता है आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए। अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, एक होता है, देखिए अगर मान लीजिए कोई वर्कर है, ठीक है, पार्ट टाइम भी वर्क करता है तो वो दिखता है, विजिबल होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं, मान लीजिए कुछ समय के लिए कोई पार्ट टाइम वर्क करता है तो वो विजिबल होता है। और अगर मान लीजिए हम, जो मेरे पास एबिलिटी है वर्क करने का, अगर हम उससे कम वर्क कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, इनविजिबल में आ जा रहा है, ठीक है। हम, मेरे पास है कि हम पूरे दिन 4-5 घंटा के आसपास काम कर सकते हैं, मगर उसमें क्या करते हैं हम, तो लोगों को तो पता है सबको कि ये 5 घंटा में सारा इसका एबिलिटी है, एफिशिएंसी है, कर देगा, मगर हम उस एबिलिटी से भी अगर कम काम करते हैं, मतलब वो इनविजिबल है मेरे अंदर, लोग को पता है कि नहीं हम कर रहे हैं, मगर वो इनविजिबल है। वर्क लेस देन अगर एबिलिटी का बात हो तो इनविजिबल में आता है, और जो पार्ट टाइम वर्क करता है वो दिखता है कि हाँ इतना देर तक काम किया और वो गया पार्ट टाइम। तो लो टाइम के लिए जो वर्क होता है वो विजिबल होता है, और
जो इफ़िशियंसी के अकॉर्डिंग काम करता है, इफ़िशियंसी जितना है उससे कम करता है, उसको इनविजिबल कहते हैं। तो ये आपका क्या आता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट में आता है, ठीक है। तो विजिबल और इनविजिबल का कंडीशन होता है यहाँ पे। तो ये सारा आपको टर्म जो है समझ में आ गया होगा। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आने का चांसेस नहीं है, अगर आएगा तो एक क्वेश्चन आ सकता है, नहीं तो फिर नथिंग, कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सब सारा टर्म अनएम्प्लॉयमेंट का था जो हम समझाने का आपको कोशिश किए। अगर थोड़ा बहुत कम भी समझ में आया तो फिर से एक बार रिपीट कीजिएगा, कोशिश तो की है समझाने का, ठीक है। और देखने के लिए थैंक्स। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट भी लेक्चर का तो भी आएगा आपके सामने वीडियो, तो उसका इंतज़ार कीजिए, ठीक है। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।